नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे जौनपुर की, जहां जिला के शाहगंज तहसील क्षेत्र में शिक्षा को समर्पित एक शानदार पहल देखने को मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। तालीमाबाद सबरहद स्थित सैयद अहमद इंटर कॉलेज में आयोजित सम्मान समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को शील्ड और माल्यार्पण पढ़कर प्रधानाचार्य मोहम्मद शाहिद नईम ने सम्मानित किया। प्रियांशु गौतम, सूर्यभान प्रजापति, हिमांशु यादव, नाजिया अक्सा जुबैर और आफीफा आसिफ को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य के सपनों को साझा किया, जिसमें अधिकतर छात्राएं चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा की इच्छुक रहीं। प्रधानाचार्य ने शीर्ष 3 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की और शिक्षकों को भी मंच पर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन मिर्जा जरिया बेग ने किया, जिसमें सभी शिक्षक और कर्मचारी उपस्थित रहे और ये शिक्षा को सम्मान देने की सराहना। अवसर पर आप अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभिभावकों से तो हमको विशेष सहयोग की आवश्यकता है। बिना अभिभावक के सहयोग के तो न तो छात्रों का विकास हो पाएगा और न ही उनके परिणाम बेहतर हो पाएंगे। अभिभावकों से हमारा निवेदन है कि वो छात्रों के पठन पाठन के लिए जब वो बैठें तो कुछ समय उनके साथ बैठें, विद्यालय में क्या पढ़ाया गया उसकी जानकारी करें। साथ ही विद्यालय में पठन पाठन के अलावा उनको किताबों से संलग्न कराएं, किताबों का अध्ययन उनको ज़रूर कराएं। केवल जो अध्यापक द्वारा चीज़ें पढ़ाई गई हैं उन्हीं तक उन्हें सीमित न रखें, वरना उनका ज्ञान सीमित हो जाएगा। मोबाइल से विशेष रूप से हमारा निवेदन है कि अभिभावक जो है छात्रों को मोबाइल विशेष परिस्थितियों में ही दे, जब ऑनलाइन क्लासेज होती हैं या कोई विशेष आवश्यकता है तभी मोबाइल का प्रयोग करने दें। अन्यथा मोबाइल के प्रयोग से उनके अंदर रेडिएशन बढ़ता जाता है छात्रों में और चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो रहा है, जिससे पठन पाठन में उनकी रुचि घटती जा रही है। तो हमारा अध्यापकों से अभिभावकों से विशेष अनुरोध है कि अपने छात्रों को मोबाइल से ज़रूर दूर रखें और किताबों के नज़दीक ले आएँ। साथ ही उनके साथ कुछ समय भी दें, जब वो पढ़ रहे हों तो उनके साथ समय अवश्य दें, जिससे छात्रों का उत्तरोत्तर विकास होगा और छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होगा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर भी जौनपुर से ही है, जहां शाहगंज क्षेत्र में 12 मई से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत की जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। जौनपुर के शाहगंज क्षेत्र में 12 मई से फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू किया जाएगा, जिसके तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीमें स्कूलों में जाकर बच्चों को फाइलेरिया से बचाव की जानकारी देने, दवाई उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रफीक फारूकी ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये रोग पूरी तरीके से रोके जाने वाला है और समय पर दवा और बचाव से ये संभव है। उन्होंने विद्यालय प्रशासन, अभिभावकों और समाज के सभी वर्गों से सहयोग की अपील की। सरकार द्वारा सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और सामाजिक सहभागिता से यह अभियान और भी प्रभावी ढंग से बनेगा। ये पहल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हाँ बिल्कुल, ये जैसे कि अभी हमारे पिछले सप्ताह में आपने देखा था कि संचारी रोग अभियान और साथ में टीडी डोज कैंपेन जो है वो चलाया गया था। इसमें बच्चों को जो है जो हमारे बच्चों में जो है टेटनस और डिप्थीरिया इस तरह की जो दिक्कतें आ रही थी, उन सबको वैक्सीन बूस्टर डोज जो है लगाने के लिए स्कूलों में टीम जो है गई हुई थी और उसने टीकाकरण किया। और इस समय हमारा 12 तारीख से जो है आगामी 12 तारीख से फाइलेरिया के रोकथाम के लिए हमारी टीमें जो है वो स्कूलों में जाएंगी, सर्वे करेंगी और उसमें हमारी टीमें लगेंगी और साथ में हमारे लैब के जो एलटीज़ हैं वो जाएंगे और जो बच्चे हैं, जो टारगेट चाइल्ड हैं, वो उनकी फाइलेरिया की जांच करके देखेंगे कि किस बच्चे में फाइलेरिया की बीमारी आ रही है, नहीं आ रही है, जिससे उसके बारे में उचित रूप से हम लोग एक जो है बना सकें, रूपरेखा उसकी बना सकें कि कैसे उसकी रोकथाम करनी है। तो मेरा ये अनुरोध है, जो भी स्कूल के संचालक हैं, जो भी बच्चे आते हैं आपके उसमें जो टीम जाती है, उन टारगेट जो बच्चे हैं उनको वो आपसे जरूर अनुरोध करेगी और उसकी जांच अवश्य करवाएगी। ये किस तरह से जो है फाइलेरिया होने की संभावना होती है कि अभिभावक कैसे समझ सकते हैं हमारा बच्चा इससे इफेक्टेड है? बिल्कुल बिल्कुल, फाइलेरिया जो है एक मच्छरजनित बीमारी है और आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे जो है लोगों के हाथी की तरह पाँव जो है फूल जाते हैं या किसी भी शरीर के हिस्से में जो है हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो इन्वॉल्व होकर के वो उसमें
एक पानी का भराव हो जाता है, वो अंग जो है वो लटक के फूल करके हो जाता है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र से आ रही है अगली खबर, जहां बैजनाथ ग्राम में लड़का लड़की के फांसी लगाकर आत्महत्या करने से क्षेत्र में सन्नाटा पसर गया। क्या कुछ पूरा माजरा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सोनभद्र के थाना रामपुर बरकोनिया के ग्राम बैजनाथ चौकीदार द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम बैजनाथ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर तेनोई नाला पानी के जंगल में एक अज्ञात लड़का और एक अज्ञात लड़की के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। दोनों का शव बरगद के पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूचना मिलने पर थाना रामपुर बरकोनिया पुलिस और अन्य मौके पर पहुंचे घटनास्थल का निरीक्षण एवं पूछताछ की। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए गए। प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत हो रहा है कि प्रकरण आत्महत्या का है। दोनों शवों की शिनाख्त हेतु प्रयास किए गए। मृतक लड़के की पहचान दशरथ पुत्र देवनारायण गौड़ उम्र लगभग 17 वर्ष की गई है। साथ ही साथ मृतका लड़की की पहचान चिंता पुत्री रामचंद्र गौड़ उम्र लगभग 15 वर्ष मुरैला निवासी की गई है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं, आपस में प्रेम करते थे, शादी करना चाहते थे। दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे। थाना रामपुर बरकोनिया पुलिस द्वारा दोनों के शवों का पंचायतनामा भरकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। क्या मामला है सर? आज दिन में रामपुर बरकोनिया थाना पर ग्राम बैजनाथ के चौकीदार के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि बैजनाथ ग्राम से 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में एक बरगद के पेड़ पर एक महिला और पुरुष का शव लटका हुआ है। इस सूचना पर थाना की पुलिस के द्वारा साथ ही साथ मेरे और सीओ के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया और फील्ड यूनिट के द्वारा सारे एविडेंसेज जो कलेक्ट किए गए और दोनों शवों को विधि सम्मत नीचे उतार कर मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। मौके का निरीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि ये आत्महत्या का मामला है। फिर भी दोनों शवों की पहचान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ उसके बाद उसका जो पीएम करवाया जाएगा उसके आधार पर जो भी चीज़ें सामने आएगी उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। इस यूपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।